देखने वाली क्या बात है। हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए, और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे। अब वोटर इसको किस तरह से लेगा और इस फैसले का उन पे क्या असर होगा हम देखेंगे अभी। समझ के और मतलब बड़े एहतियात से इस मामले में कदम रख रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि जो बात बहुत लोग सोच रहे थे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने खुल के की। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, और सवाल उठाया कि ये जो सारा पैसा खर्च हो रहा है उनके उम्मीदवारों पे, ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अब देखें, अगर इसका जवाब AIP से आ जाता है, हम तो इन लोगों का मुकाबला करते रहेंगे। और हमारी वोटरों से एक ही गुजारिश है कि इस इलेक्शन में अपने वोटों को वो तकसीम ना होने दें, क्योंकि बीजेपी की लगातार साजिश है। और जैसे वज़ीर दाखिला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो AIP, PC, इन बाकी पार्टियों के साथ कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार होंगे। तो लोगों को अगर बीजेपी की हुकूमत बनानी है तो इन तंजीमों की मदद करें। उमर साहब, आप लकूफ है बानिहाल वाला, उसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसकी अपनी पार्टी ने उसके बयान को जो है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया है। अब वो बानिहाल वालों को इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, उसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल क्यों नहीं, मुझे इसका जवाब मेरे पास है नहीं। लेकिन कम से कम कांग्रेस के तरफ से उसके बयान को नोटिस किया गया और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज़ उठाई। हमारे लिए मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कुछ तो है कि ये जेल में बैठे हुए लोग सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है ना। इंजीनियर रशीद का एक बार लड़ना मैं समझ सकता हूँ कि ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसे ही हुआ। लेकिन इस इलेक्शन में एक आदमी को 2 सीटों पर लड़वाना, और एक पे तो चलिए उनका निशाना ठीक रहा, वो गांदरबल आए, दूसरे पे उनका निशाना गलत रहा। वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं बीरवा से कागज़ भरूंगा, मेरा बड़गाम से कागज़ भरने का इरादा था। अगर मैंने 2 दिन पहले बड़गाम का ऐलान किया होता, आप मान के चलिए कि वो क्या नाम है, सर्जन बरकती, उसने बड़गाम से कागज़ भरा। कोशिश तो ये कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार इंशाल्लाह उनकी कोशिशें नाकामयाब हों। कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो साफ तौर अपनी तकरीरों में कहा है कि इंडिपेंडेंट को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को वोट दे दीजिए।